बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7, 8 और 10 पर विजुअल बेसिक 6 कैसे इंस्टॉल करते हैं। विजुअल बेसिक 6 के सेटअप को डाउनलोड करने के लिए YouTube पर हमारे चैनल पाक वर्चुअल एकेडमी को विज़िट कीजिए, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और इसके बाद लर्न विजुअल बेसिक 6 की प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। इस प्लेलिस्ट के किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप विजुअल बेसिक 6 का सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। विजुअल बेसिक 6 के सेटअप के लिंक को क्लिक कीजिए और नए टैब में डाउनलोड के बटन को क्लिक कीजिए और उसके बाद डाउनलोड एनीवे को क्लिक कीजिए। फाइल को सेव करने के लिए सेव फाइल को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद ओके के बटन को क्लिक कीजिए। इसके साथ ही डाउनलोडिंग का अमल शुरू हो जाता है, जिसमें कुछ वक्त लगता है। इसका इन्हिसार इंटरनेट की स्पीड पर है। फाइल डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद उस फोल्डर को ओपन कीजिए जहां पर आपने इसको डाउनलोड किया है और इसके बाद इस फाइल को राइट क्लिक करके किसी भी फाइल कंप्रेशन की यूटिलिटी से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। सेटअप एक्सट्रैक्ट हो जाए तो फोल्डर को ओपन कीजिए। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ फोल्डर्स और फाइलें मौजूद हैं। सबसे पहले ये विजुअल बेसिक 6 एंटरप्राइज एडिशन का सेटअप मौजूद है। उसके बाद विजुअल बेसिक 6 का सर्विस पैक 6 मौजूद है और इसके बाद सीरियल नंबर और आखिर में VS6 इंस्टॉलर सेटअप के नाम की एक यूटिलिटी है जिसको हम इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर ये यूटिलिटी हम इस्तेमाल ना करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नए वर्जन्स पर विजुअल बेसिक 6 को इंस्टॉल करने के दौरान मुख्तलिफ मसाइल आ सकते हैं। इन मसाइल से बचने के लिए हम ये सेटअप यूटिलिटी इस्तेमाल करते हैं। VS6 इंस्टॉलर सेटअप को राइट क्लिक कीजिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को क्लिक कीजिए। यस को क्लिक कीजिए और फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए जिस जगह पर आप इस इंस्टॉलर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। नेक्स्ट को क्लिक कीजिए और इंस्टॉल के बटन को क्लिक कीजिए और यह इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। फिनिश के बटन को क्लिक कीजिए। इसके बाद आप उस लोकेशन को ओपन कीजिए जहां पर आपने सेटअप यूटिलिटी इंस्टॉल किया है। सी ड्राइव को क्लिक कीजिए, VS6 इंस्टॉलर को क्लिक कीजिए और इस फोल्डर में हम देखते हैं कि VS6 इंस्टॉलर की exe फाइल मौजूद है। इसको राइट क्लिक कीजिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को प्रेस कीजिए। इसके बाद यस को क्लिक कीजिए और ये सेटअप की यूटिलिटी रन हो जाती है। सबसे पहले आप यहाँ पर रूट फोल्डर को सेट करते हैं। रूट फोल्डर को सेट करने के लिए हार्ड डिस्क के किसी भी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में एक नया फोल्डर बना लें जिसका नाम आप VS6_root रखते हैं। ये नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। अब दोबारा से सेटअप यूटिलिटी को ओपन कीजिए और सेट रूट फोल्डर को क्लिक कीजिए। यहाँ से आप उस फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए जिसको आपने रूट फोल्डर के लिए अभी बनाया है। यहाँ से हम VS6_root को सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके के बटन को प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन के लिए कहा गया है, यस के बटन को प्रेस कीजिए। इसके साथ ही हमारा रूट फोल्डर सेट हो जाता है। इसके बाद अगला मरहला विजुअल स्टूडियो 6 के सेटअप को तैयार करने का है। यहाँ पर
पहला बटन प्रिपेयर विजुअल स्टूडियो 6 एंटरप्राइज एडिशन, इस बटन को क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको वो फोल्डर ओपन करना है जहां पर आपने विजुअल बेसिक 6 का सेटअप डाउनलोड कर रखा है। यहाँ से आप विजुअल स्टूडियो 6 एंटरप्राइज एडिशन को सिलेक्ट कर लें और ओके के बटन को प्रेस करें। कंफर्मेशन के लिए यस को क्लिक करें। और इसके साथ ही विजुअल स्टूडियो 6 की फाइलें हमारे रूट फोल्डर में कॉपी होना शुरू हो गई हैं। कॉपी होने के अमल में कुछ वक्त लगेगा। रूट फोल्डर में विजुअल स्टूडियो 6 एंटरप्राइज एडिशन की फाइल्स कॉपी हो चुकी हैं और सेटअप की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इंस्टॉलेशन का अमल शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि प्रिपेयर विजुअल स्टूडियो 6 का बटन डिसेबल हो चुका है और इसके साथ ही इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो 6 एंटरप्राइज एडिशन का बटन अनेबल हो चुका है। अब हम इस बटन को क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो 6 एंटरप्राइज एडिशन, तो आप यस को क्लिक करें। इंस्टॉलेशन का अमल शुरू हो चुका है। नेक्स्ट को क्लिक कीजिए। लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कीजिए और इसके बाद हमें इसका सीरियल नंबर दरकार है। इस मकसद के लिए आप उस फोल्डर को ओपन कीजिए जहां पर आपने विजुअल स्टूडियो 6 की फाइलें डाउनलोड की हुई हैं। नोटपैड के साथ इसको ओपन कीजिए और इस सीरियल नंबर को हमने सेटअप में इंसर्ट करना है। 1101234567 और इसके बाद नेक्स्ट के बटन को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही सिलेक्ट रहने दीजिए और नेक्स्ट के बटन को क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर वो फोल्डर पहले से सिलेक्टेड है जहाँ पर विजुअल स्टूडियो 6 एंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल होगा। डिफ़ॉल्ट को रहने दीजिए और नेक्स्ट के बटन को क्लिक कीजिए। इसके बाद आप कंटिन्यू सेटअप को क्लिक कीजिए और ओके को क्लिक कीजिए। डिफ़ॉल्ट सेटिंग को इसी तरह से रहने दीजिए और कंटिन्यू के बटन को क्लिक कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, विजुअल बेसिक 6 एंटरप्राइज एडिशन का सेटअप मुकम्मल हो चुका है। ओके को क्लिक कीजिए। MSDN को इंस्टॉल नहीं कर रहे, लिहाजा MSDN को अनचेक कर दें और नेक्स्ट के बटन को प्रेस कीजिए। इसके बाद आप यस को क्लिक कीजिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट के बटन को क्लिक कीजिए। फिर नेक्स्ट के बटन को क्लिक कीजिए। रजिस्टर नाउ को अनचेक कीजिए और फिनिश के बटन को क्लिक कीजिए। अपने इंस्टॉलर की यूटिलिटी को ओपन कीजिए और ऑप्शंस को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देखें ऑप्शन मौजूद है क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट। इस बटन को क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप पर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6 का एक आइकन बन चुका है। इस आइकन को डबल क्लिक कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने कंप्यूटर पर विजुअल बेसिक की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को चलाने में कामयाब हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात।